जय हिंद। देश हित में, जनता के हित में फिर नए विषय के साथ मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। आज का विषय होगा क्या भगवान है। ये बहुत प्रसन्न सूचक वाक्य है और जानकारी का विषय है। क्या भगवान है, क्या परमात्मा है, क्या ईश्वर है। ऐसा प्रसन्न चिन्ह बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लगा दिया है कि क्या भगवान है। हम आपको बता देना चाहते हैं भगवान है पर दिखाई नहीं देता। इसका मेन कारण है कि हमारे अंदर भरे हुए मोह, माया और पाप के सागर में हम डूब चुके हैं। हमारी आँखों में पाप का पर्दा आ चुका है, इसीलिए भगवान अदृश्य है। इसका सबूत वैज्ञानिक बोलते हैं, इसका सबूत तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं। विज्ञान की किताबें जब बंद होती है तो शास्त्रों की किताब खुल जाती है। इसका मतलब विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है वहाँ शास्त्र शुरू होता है, ज्ञान शुरू होता है। ये पहला सिस्टम कि भगवान है। अब भगवान दिखाई कैसे देगा, हम आपको ये बताना चाहते हैं और साबित करेंगे इस बात को कि भगवान मौजूद है और दिखाई देगा। परंतु इसके पीछे एक सिस्टम है। हम विज्ञान से पूछना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई कि भगवान नहीं है। हमने विज्ञान को पूछा, एक तिल के अंदर क्या आपको तेल दिखाई देता है? विज्ञान ने ये बोला कि नहीं। हमने विज्ञान को बताया पर तेल में से तिल निकलता है। बोले हाँ। वहीं पर हमने झूठ साबित किया, तिल में तेल है पर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका सिस्टम है। उस सिस्टम के बाद वो तेल प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, एक कटोरी दूध के अंदर क्या विज्ञान को दही नजर आता है? क्या विज्ञान को मक्खन नजर आता है? क्या विज्ञान को घी नजर आता है? विज्ञान ने बोला नहीं। आखिर दूध के अंदर दही भी जमता है और दही से घी निकलता है, मक्खन निकलता है। ये सभी चीज़ एकमात्र दूध से निकलती है, परंतु इसके पीछे प्रोसेस है। तो ईश्वर इतनी जल्दी हमको कैसे दिखाई देगा? इसके पीछे प्रोसेस है साधना, आराधना और मंत्रों का तप। मंत्रों की जानकारी से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ईश्वर दिखाई देगा। मैंने आपको फिर बता दिया कि दूध में मक्खन है, आपने बोला नहीं। घी है, नहीं। कमाल हो गया। दूध में से दही, दही में से घी, घी में से मक्खन, ये सभी कुछ मात्र दूध में से निकलता है। फिर भी आपने बोला कि नहीं, क्योंकि आप अज्ञान के सागर में डूब चुके हैं। आपके दिमाग को कीड़ा लग चुका है, इसीलिए आप बोलते हैं कि ईश्वर नहीं। ईश्वर तो पल पल में है, ईश्वर तो धूप की किरण में है, ईश्वर तो हर पत्ते में है। इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। तिल में तेल है, आपने बोला नहीं। दिखाई कैसे देगा? पर तेल तिल में से निकलता है। इसी तरह ईश्वर है, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। साधना के जरिए, आराधना के जरिए, त्याग के जरिए आपको तपना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कलयुग है, ये कलयुग है। आदमी ईश्वर को तभी याद करता है तब बुरे वक्त में फंसता है। हमने ये देखा और पाया सबूत के तौर पर, जब आदमी की अंतिम दिन मौजूद होते हैं या मौजूद आसपास अंतिम दिन की शुरुआत होती है, तो वो किसी का नाम नहीं लेता है, राम राम हे भगवान। तो फिर ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास है, तभी आपके नाम के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर ईश्वर का जहन के अंदर नाम आता है बार बार। फिर भी आप बोलते हैं ईश्वर है नहीं है नहीं है। तो ये हमारा संतुलन, मानव जाति का संतुलन इस कलयुग ने पाप के सागर में डुबो के रख दिया है। हमने सिर्फ लूट, झूठ, गंदी नीयत, बदनीयत ये रखी है। ये हमने शत्रुओं को पाला है, ये ईश्वर के दुश्मन हैं। तो ईश्वर कैसे दिखाई देगा? ईश्वर का एकमात्र तरीका, आप सत्य का पालन करें। आप देखें, सत्य की धारणा से सत्य का पालन करें, जो मिले खुशी से उसको धारण करें। ये ईश्वर का कल्याण की चीज़ें हैं। ईश्वर आपको दिखेगा भी, मिलेगा भी।
किसी भी रूप में कभी भी ईश्वर मिल सकता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। जैसे आत्मा कब आई और कब चली गई, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसी तरह परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। आप उसे किसी भी रूप में पा सकते हैं। पाने का एकमात्र साधन सत्यता पे अटल रहिए। आपके पास अगर सत्यता की ताकत है तो सत्य संसार है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही संसार है, सत्य ही सृष्टि है और सत्य ही हमारे जीवन का सार है और सत्य ही परमात्मा है। और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा सबूत मैं आपको क्या दूं? अगर विज्ञान ने मुझे बार बार कोशिश करी कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो फिर आप किसी भी इंसान को क्यों नहीं बचा पाते हो? एक आपकी लिमिट है उसको बचाने की, उसके बाद वो परमात्मा के तत्व ज्ञान में मिल जाता है। विज्ञान को हराना मेरा उद्देश्य, मेरा एक ही काम है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। विज्ञान फेल। भारत के हजारों साल पुराने वेदों में इस बात का उल्लेख है, जब विज्ञान नहीं थी। आज विज्ञान है, शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसके बावजूद फेल। पुराने शास्त्रों में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, काफ़ी वेदों में इस बात का उल्लेख है। भविष्यवाणी के जरिए ये उल्लेख किया गया है कि धरती से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से आकाश की दूरी। लेकिन आज विज्ञान इस बात को साबित करता है कि हाँ, वो बात सही है। तो फिर बहस किस बात की? हमारे दिमाग की सोच में मोच आ चुकी है। बाकी परमात्मा तो है, था, रहेगा। इसी का नाम सृष्टि है। जनित में फिर नए विषय के साथ आऊँगा। मैं आपके सामने हर विषय की चर्चा करता रहूँगा, कभी राजनीतिक, कभी धार्मिक। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।